सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेरे अनुभव मेरे विचार डॉक्टर संगीता सिंघल के साथ। आज 21 जून को हम सभी योग दिवस मना रहे हैं। इस योग दिवस के सुंदर अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस योग दिवस पर आपके लिए एक छोटा सा संदेश। हमारे जीवन के चार आयाम होते हैं। हमारे भाव, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर और हमारी ऊर्जा। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये चारों आयाम हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे भाव भक्ति योग से, हमारी बुद्धि ज्ञान योग से, हमारा शरीर राजयोग से और हमारी ऊर्जा क्रिया योग से। पिछले साल मैंने ज्ञान योग पर संक्षेप में चर्चा की थी। इस साल मैं राजयोग पर संक्षेप में चर्चा करूंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं राजयोग क्या है। राजयोग में हम अपने मन, श्वासें, अपने शरीर और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं ताकि अहंकार को दूर किया जा सके और हम ज्ञान की स्थिति में आ सकें। अब प्रश्न ये उठता है कि राजयोग कैसे करें, क्योंकि राजयोग में हम अपनी मन की इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और इच्छाओं को नियंत्रित करना सबसे कठिन काम होता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 8 सिद्धांतों को बताया, जिसको उन्होंने अष्टांग का नाम दिया। तो आइए राजयोग करने के लिए कौन से 8 सूत्र हैं जानते हैं। तो सबसे पहला है यम, यानी नैतिक और सामाजिक नियमों का पालन करना, जिसमें हम ईर्ष्या, द्वेष और जलन और हिंसा को नहीं करते हैं। और दूसरा है नियम। नियम मतलब अपनी सभी कामों के लिए एक दिनचर्या बनाना ताकि हम अधिक से अधिक काम कर सकें। तीसरा है आसन, यानी शारीरिक मुद्राएं, जिसमें हम अपने शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं। चौथा है प्राणायाम, यानी ये सांसों की प्रक्रिया है जिसमें हम सांसों के द्वारा अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं। और पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स संसार में रहकर मोह माया से दूर होना, यानी लोभ लिप्सा न करना, इसका प्रणयन। और छठा है धारणा। धारणा मीन्स हमें अपने विचारों में हमेशा ही फोकस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आज हमने किसी से मिले तो हमने अपने विचार चेंज किए, तो हमेशा ही अपने विचारों में केंद्रित रहना चाहिए। और सातवां है ध्यान, यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम अपने विचारों को केंद्रित और स्थिर करते हैं। और सबसे आखिरी है आत्मा समाधि, जो कि योग की सबसे ऊंची अवस्था है। इसमें हमारी आत्मा चेतना का अनुभव करती है और हम ज्ञान की अवस्था में आते हैं। तो आपने देखा, इन आठों सिद्धांतों को रोजमर्रा के जीवन में हम प्रैक्टिस करके राजयोग को करने में सक्षम होते हैं। अंत में यही कहूंगी, योग करना कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। बस जरूरत है आपके दृढ़ निश्चय और लगन की, जिसमें आप अपने आप को शक्तिशाली और दृढ़ देखना चाहते हैं। जैसा कि गीता में कहा भी गया है, योगा कौशलम सर्वेषु, यानी योग सब कर्मों में श्रेष्ठ है। इसलिए यही कहूंगी, योग करते रहिए और हमेशा ही आत्मविश्वास की मुस्कान को अपने साथ रखिए।